लोकतंत्र या गणतंत्र क्या वास्तव में जनता का शासन है या फिर कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों का? आइए आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप सभी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लोकतंत्र की यह सबसे सरल और प्रचलित परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या जबकि जनता किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट ना हो, तब क्या लोकतंत्र या गणतंत्र जनता का शासन रह जाता है? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जनता तीनों प्रत्याशी से असंतुष्ट है, यानी कि जनता नहीं चाहती कि तीनों में से कोई भी प्रत्याशी उनका शासक बने। ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि हम मतदान ही ना करें और इस तरह हम खुद को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर लेते हैं। अब चूंकि हमने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, तो इस तरीके का लोकतंत्र, जनता का शासन नहीं रह जाता। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम तीनों बुरे प्रत्याशियों में से सबसे कम बुरे प्रत्याशी का चुनाव करें। चूंकि सबसे कम बुरे प्रत्याशी को चुना जाना हमारी इच्छा के विरुद्ध मजबूरीवश था, तो इस तरीके का लोकतंत्र भी जनता का शासन नहीं रह जाता। अब ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 2014 से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक अतिरिक्त ऑप्शन दिया और यह ऑप्शन था नोटा का, नन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि जनता किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है तो वह नोटा का बटन दबाकर चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हो सकती है और यह प्रकट कर सकती है कि उसे कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। नोटा एक ऐसा ऑप्शन है जिससे जनता राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बना सकती है कि वे चुनाव में ऐसे प्रत्याशी खड़े करें जो कि सुयोग्य हो। चूंकि नोटा को एक प्रत्याशी का दर्जा मिल चुका है, ऐसी स्थिति में जबकि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं, तब क्या होगा? यह चुनाव आयोग के सामने आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। भारतीय चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में जबकि नोटा को सर्वाधिक वोट मिले दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित करता है। नोटा को सर्वाधिक वोट मिलने के बावजूद दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजयी घोषित करना यह जनता की इच्छा के विरुद्ध है। तो इस तरीके का लोकतंत्र भी जनता का शासन नहीं रह जाता। हरियाणा चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसी स्थिति में जबकि नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो चुनाव को दोबारा कराया जाए और ऐसे प्रत्याशी जो कि नोटा से हार चुके हैं उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, जो कि मैं समझता हूं एक बेहतर निर्णय है। लेकिन अफसोस कि भारतीय चुनाव आयोग इस पद्धति को नहीं मानता, उल्टा राजनीतिक पार्टियों से इसमें संशोधन हेतु सुझाव मांग रहा है। लेकिन सत्ता के लोभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा सुझाव क्यों देंगी जो इन्हीं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करे? आपको क्या लगता है, नोटा के प्रथम स्थान पर रहने पर क्या किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।